डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई है, हम लोग इसको प्रेडिक्ट करते हैं, इनके सीक्रेट नंबर्स निकालते हैं। एंड द डेट ऑफ बर्थ इज 7/10/1981, 17/10/1981 ये एक डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। इनका मूलांक हमारे पास आएगा 1 + 7 = 8, राइट। भाग्यांक निकालते हैं इनका। लो जी, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 9 19, 1 20, 8 28। चेक करना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया वो 8 and 1 का कॉम्बिनेशन निकलकर सामने आया है, 8 1। तो दो सीक्रेट नंबर्स हमारे पास आ गए, 8 1। और इसमें जो भी नाम है इनका, मैं फिर इनका नाम एक उसी पर्टिकुलर नंबर पर ले आता हूं। द नंबर इज 5। मुझे नाम नहीं पता और ना मैं कैलकुलेट किया है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो 8 1 5 के ऊपर हमने ये 3 सीक्रेट नंबर्स इनको दे दिए हैं, और इन सीक्रेट्स के अकॉर्डिंग मैं जब इनका बर्थ चार्ट बनाऊंगा, 111 8 9 and 7, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत पॉजिटिव इंसान है। इनकी ज़िंदगी में जितना मर्जी स्ट्रगल हो, जितना मर्जी हार्डवर्क हो, ये ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी इंसान है, पॉजिटिव सोच के इंसान हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 सीक्रेट नंबर इनको 3 और ऐड कर देने हैं, एक 1 और बढ़ा देता हूँ मैं इनका। यहाँ पर नंबर 5 मैंने इनको नाम से दिया था, और 8 इनका डेस्टिनी नंबर है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 जो है इनको 2 टाइम्स आ गया। टू जो है वो 2 टाइम्स यहां पर इनको देखने को मिलेगा, और इन 2 से यहां पर इनको 3 भी मिल रहा है। ठीक है जी। जबकि ये 8 8 एक और पेयर है, यहां पर इनको 7 मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा, और इस 7 7 से इनको 6 मिल रहा है। तो ये इनका बेसिक बर्थ चार्ट जो है वो बन चुका है, ये इनका बेसिक बर्थ चार्ट है। और हम ईयरली कैलकुलेशन जो है वो भी इसी बेसिक बर्थ चार्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 17/10/2023 मैंने यहाँ पर लिया, और इनका मैंने पर्सनल ईयर निकालता हूँ। इनका पर्सनल ईयर जब मैं निकाल रहा हूँ तो 3 2 5 2 7 1 8 और 1 9 और 7 9, तो 7 इनको सीक्रेट नंबर मिल गया। और इनके कितने साल कंप्लीट हुए हैं, 42 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये लीजिए 4 and 2 2 सीक्रेट नंबर्स इनको और यहां पर दे दिए गए हैं। ठीक है जी। तो 7 4 and 2 ये 3 सीक्रेट नंबर इस साल के लिए मिले हैं इनको, जो कि 17/10/2023 से लेकर 17/10/2024 तक काम करेंगे। एक साल के लिए हैं ये 3 सीक्रेट नंबर। अब इनको इनके बेसिक बर्थ चार्ट में 742 को ऐड कर देता हूं। लीजिए मैंने 7 एक और लिख दिया, ये 4 लिख दिया, और ये 2 लिख दिया। अब पेयर तो फिर नहीं बन रहा, कोई नया सीक्रेट नंबर जनरेट नहीं होगा यहां से, यही सीक्रेट नंबर के तौर पर आ गया। तो ये इनका इस साल का बर्थ चार्ट, और इस साल के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन होगी वो इसी तरह से होगी कि 1 इनकी जन्म तारीख के अंदर 5 बार है, 2 3 बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 7 3 बार है, 8 2 बार है, और 9 एक बार है। और इनका क्या इफेक्ट आपकी जिंदगी के अंदर आता है उसको देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे जो मेरी 3 मार्च की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वर्कशॉप है, अगर आप उसको हर वीडियो को बड़े डिटेल में बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स हमारे YouTube चैनल पर आपको इस तरह से
मिल जाएंगे, वो प्रॉपर वीडियोस वहाँ पर बने हुए हैं और उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? तो ये बर्थ चार्ट बनेगा जी इनका इस साल का, और अगले साल ये फिर से चेंज हो जाएंगे नंबर से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि सीक्रेट नंबर का टॉपिक था, और ये सीक्रेट नंबर आपके लिए इस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ कहाँ चेंज होते हैं, कहाँ कहाँ इनका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज के बाद जब भी आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ आती तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स दिए गए हैं उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो सीक्रेट नंबर्स हैं उसके साथ कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि जब इसकी पढ़ाई करने की उम्र थी तो उस साल में कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा था और क्या इफेक्ट रहे होंगे एजुकेशन पे, जब मैरिज की उम्र थी, जब प्रोफेशन की उम्र थी, तो किस किस सीक्रेट नंबर ने कैसे कैसे काम किया होगा। उसके लिए आपको मेरा 3 मार्च वाला वर्कशॉप का वीडियोस जो हैं वो देखने पड़ेंगे, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं निकल कर सामने आएंगी आपके। ठीक है, तो यंत्र पे आते हैं। हाँ जी, देखिए मैं किसी और पैटर्न के बारे में नहीं बात करता, मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ मैं वो यूज़ करता हूँ, और उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। मैं जो यूज़ करता हूँ उसका कारण भी बता दूंगा, क्योंकि 16 पैटर्न्स हैं जिसमें से 5 पैटर्न इंडिया में बहुत चलते हैं, सब अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बता देता हूँ, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। मेरे सारे फॉर्मूले बड़े सिंपल होते हैं, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। लीजिए, ये हैं वो नाम के डिजिट्स जो मैं यूज करता हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन चैल्डियन न्यूमरोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है, मैं उसका रीज़न, उसका कारण आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया ना कि मैंने मैक्सिमम जितने भी पैटर्न्स हैं न्यूमरोलॉजी के सभी पढ़े हुए हैं, और मुझे जिस जिस पैटर्न से जो जो चीज़ अच्छी लगी मैंने उसको अपने पैटर्न में डाल दिया। ये क्यों अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे बुरे हैं, ये क्यों अच्छी लगी उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। इसमें 9 के 9 नंबर इसमें 9 के 9 नंबर यूज किए जा रहे हैं, और जो दूसरा पैटर्न है उसमें नंबर 9 को यूज नहीं किया जाता है, वो नंबर 8 तक रहता है। और ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन होती है नेम न्यूमेरोलॉजी की खासकर, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस को ऐड करता हूं। और एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस को ऐड, अब आप एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस को कहेंगे तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, 3 जून की वर्कशॉप, 30 जून था ना, 30 जून की वर्कशॉप के वीडियोस देखिए, वहां पर एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो उस एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हर 9 नंबर के बाद राशि परिवर्तन होता है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह होते हैं तो उसमें राशि परिवर्तन होता है 9 नंबर्स के बाद। अब वो राशि परिवर्तन होने के बाद कौन सा नंबर कौन सी राशि में आ गया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो मुझे नंबर 9 चाहिए, और अगर मैं नंबर 9 को नहीं लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मुझे उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करना था, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पैटर्न ये रहता है, तो मैं इसको इसी अकॉर्डिंग लेता हूं। ठीक है, और कभी फिर से वर्कशॉप अगर लगानी मिली तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली वर्कशॉप नेम न्यूमेरोलॉजी के ऊपर लगाऊं। नाम के प्रभाव को सब अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं, मैं कैसे चेंज करता हूं मैं वो आपको बताऊंगा। कोई कैसे चेंज करता मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है,
मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं उसको और उसमें क्या इफ एंड बट्स मेरे होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आप ये पैटर्न चाहें तो लगा सकते हैं जी। और कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर जो आपके मन में चल रहा हो, कोई जिज्ञासा हो, वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगला टॉपिक लूंगा यंत्राज के बारे में। यंत्र कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे एक्टिवेट होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है। जो हमारा अगला टॉपिक था यंत्राज का, सिर्फ यंत्र याद ही नहीं करवाऊंगा, ड्रॉ ही नहीं करूंगा, बनाने का फार्मूला भी दूंगा आपको। यंत्रों को बनाने का फार्मूला भी दूंगा कि यंत्र, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम यंत्र, पता होता है नेट पे भी मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट पर 9 के 9 नंबरों के यंत्र मिल जाते हैं, लेकिन उनको याद कैसे रखा जाए। तो याद करने की जरूरत नहीं होती, उसका एक फॉर्मुलेशन होता है, उस फॉर्मुलेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।